नेक्स्ट है क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7. इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी probability of A union probability of B is equal to probability of A union B? जस्टिफाई योर आंसर. तो 2 सेट्स हमें लेने हैं इसमें. तो आप मान लो लेट 2 मैं छोटे छोटे सेट लूँगी. A ले लिया मैंने 1 और B में मैंने एलिमेंट रख लिया 2. A यूनियन B भी निकाल लो क्योंकि हमें A यूनियन B भी चाहिए. तो A यूनियन B क्या होगा, उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे 1 2. अब पावर ऑफ ये पावर ऑफ A है. पावर ऑफ मैंने पहले प्रोबेबिलिटी बोल दिया था, पावर ऑफ A होगा. सेट कर रहे हैं हम. तो पावर ऑफ A में क्या होते हैं, इसके सबसेट्स होते हैं. तो इसके सबसेट्स एक तो 5 है और एक ये खुद. ठीक है, ये आ गया पावर ऑफ A. पावर ऑफ B एक 5 हो जाएगा, एक ये खुद हो जाएगा क्योंकि सिंगल टर्नी सेट है. और पावर ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B ये है आपका. तो एक होगा 5, सिंगलटन सेट भी इसके सबसेट्स बनेंगे 2 1 2. ठीक है, 2 रेज टू दी पावर 2 4 इसके सबसेट्स बनेंगे. और ये आ गया पावर ऑफ A यूनियन B. तो ये एक साइड तो आपकी निकल गई. राइट हैंड साइड आपके पास ये आ गई. ये आ गई मेरी राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोबेबिलिटी पावर ऑफ A यूनियन पावर ऑफ B. पावर ऑफ A है आपका ये और पावर ऑफ B ये है. इन दोनों की मुझे यूनियन लेनी है. तो यूनियन में कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, एक तो 5 आ गया, दोनों में प्रेजेंट है, उसको हमने एक ही बार लिखा 1 एंड 2. तो इक्वल नहीं आ रहे ना क्योंकि इसमें 1 2 ये वाला सेट एक्स्ट्रा है. तो देयरफॉर क्या शो हुआ, पावर ऑफ A यूनियन पावर ऑफ B इज़ नॉट इक्वल टू पावर ऑफ A यूनियन B. ठीक है, यही हमें शो करना था इसमें कि ये ट्रू है कि नहीं. तो ये ट्रू नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट फॉर एनी सेट्स A and B, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B. शो करने हैं मुझे ये रिज़ल्ट कि ये रिज़ल्ट इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. ठीक है, तो इस रिज़ल्ट की मैं राइट हैंड साइड लेके चल पड़ी. A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. तो जब मैंने माइनस करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि A माइनस B को आप A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट B लिख सकते हो. ये दोनों सेम है. जब आप वेन डायग्राम बनाओगे इन दोनों का वो सेम होगा. इनकी अगर एग्जांपल लेके वैल्यू भी निकालते तो भी वो सेम होगी. तो इसको मैं लिख दूँगी, माइनस वाला मेरे पास बन गया A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ये कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी. इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा. तो इसमें यूनिवर्सल सेट जो है मैं X मान लेती हूँ या U मान लो. ठीक है, B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट वो होगा आपका यूनिवर्सल सेट. और A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बन गया मेरे पास. तो A इंटरसेक्शन छोटा सेट कौन सा है, A इंटरसेक्शन हमेशा छोटा आता है ना, ये तो बड़ा है, विच इज़ इक्वल टू A. तो ये एक पार्ट आपका प्रूव हो गया. नाउ अब मुझे करना है उसका सेकेंड पार्ट, A यूनियन B माइनस है. यहाँ पर भी मैं माइनस को लिख दूँगी B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. इसमें मैंने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये लगाया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच इज़ इक्वल टू A यूनियन B. और A यूनियन A इंटरसेक्शन इसी टाइप का है, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. फिर से यही रीज़न हो गया इसका. ठीक है, इन दोनों में कॉमन यही आएगा, ये छोटा यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है ना.
और यही हमें शो करना था, हैंस प्रूव्ड। एग्ज़ाम्पल लेके भी अगर किसी से ऐसे प्रूव नहीं होता तो वो एग्ज़ाम्पल लेके भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आप होमवर्क करोगे, सेम इसी की तरह है। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स शो दैट, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लगा देना, ये आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आप होमवर्क करोगे। शो दैट, अगर नहीं निकलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। तो आपने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ए बी सी 3 सेट हैं, तो ये 3 आपने मान लेने हैं और 3 हमने इस ढंग से मानने हैं कि ये आपकी सेम हो इंटरसेक्शन, मीन्स जो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आएगा वही ए इंटरसेक्शन सी, तो एक एलिमेंट आपको कॉमन रखना पड़ेगा तीनों सेट्स में, ठीक है। उसके बाद देखना है आपने कि अगर हम ऐसे सेट ले रहे हैं तो क्या बी और सी इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 and A union X is equal to B union X for some set X, prove that A is equal to B। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो इसको भी हम उसी वे से करेंगे। गिवन है मुझे A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, प्रूव मुझे A इज इक्वल टू B करना है। तो पहले मैं A के साथ इंटरसेक्शन ले लूँगी दोनों, और सेम ही वे से हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ, मिसलिनियस का ही था, देख लेना कौन सा था। अब A इंटरसेक्शन A यूनियन X, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, ये चाहे तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से निकाल लेना, वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हो। ये A सेट है और ये मैंने ले लिया X, ठीक है, ये A सेट है। A यूनियन X ये पूरा होगा, और A यूनियन X की इंटरसेक्शन जब A के साथ लोगे तो A ही आएगा, ये A के इक्वल आ गया, विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, यूनियन A इंटरसेक्शन X। अब आपको एक और रिजल्ट दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X 5 के इक्वल है, तो यहाँ हम वैल्यू डाल सकते हैं इसकी, ये 5 हो गया, ये भी गिवन है मुझे, गिवन है A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5। अब इसकी यूनियन 5 के साथ लोगे तो वो इंटरसेक्शन B ही आएगी, ठीक है, यही आ गया एलिमेंट। अब A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कि A इंटरसेक्शन, ये मैंने लिए 2 सेट, वेन डायग्राम से देखो, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन है ना, A B के अंदर होना चाहिए, A B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे A कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जब भी ऐसा रिजल्ट होगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, तो A जो है सबसेट होगा B का। अगर यहाँ पे मैंने B लिखा होता तो B सबसेट होना था, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या आया, A इज सबसेट ऑफ B। गिव इट इक्वेशन नंबर 1, या वेन डायग्राम से देख सकते हो। अगेन फिर से मैंने यही रिजल्ट लिया, और इसमें मैंने अब इस बार B के साथ इंटरसेक्शन ले ली इसकी, विच इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X, ये इस टाइप का ही बन गया, ये B के ही इक्वल आ गया, ठीक है, ये मेरा B हो जाएगा। यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूँगी, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, और B इंटरसेक्शन X भी उसने 5 दी हुई है, यूनियन 5 इज इक्वल टू B, ये गिवन था, B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5, इन दोनों की यूनियन यही आएगी, B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B। अब यहाँ B आ गया ना, इट मीन्स B इज सबसेट ऑफ A, जिसके इक्वल होगी इंटरसेक्शन वही अंदर होगा। तो ये आया नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम 1 and 2 वी गेट A इज इक्वल टू B, क्योंकि ये कब पॉसिबल है, ये इक्वालिटी का रिज़ल्ट है कि जब भी, ये याद रखना है हायर क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कि जब भी दो सेट्स को आपने इक्वल करना है तो आप क्या शो करोगे, A सबसेट ऑफ B एंड B इज़ सबसेट ऑफ A, कि उन सेट्स को आप एक दूसरे का सबसेट शो कर दोगे। जब आप एक दूसरे का सबसेट शो कर दोगे तो वो इक्वल ही होंगे, ठीक है। A इज इक्वल टू B आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये आप होमवर्क करोगे, एग्जाम्पल लेके करना है इसको। फाइंड सेट्स A, B एंड C सच दैट A intersection B, A intersection C and B intersection C are non-empty sets, and A intersection B intersection C is equal to 5। तीनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन A इंटरसेक्शन B जो है वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। A इंटरसेक्शन C में भी कॉमन होना चाहिए, तो उसी ढंग से हम सेट बनाएंगे। मान लो अगर मैंने A 1 2 लिया है, B में 2 3, तो कॉमन आ गया 2, ठीक है, इस ढंग से लेना है। अब A मेरा 1 2 था, तो मेरे को यहाँ पे कॉमन एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, मैंने ये 1 3 ले लिया, 1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो इस ढंग से लेना है, जब तीनों की इंटरसेक्शन लोगे तो वो 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्वे ऑफ 600 students in a school, 150 students were found to be drinking tea and 224 drinking coffee. 100 were drinking both tea and coffee. Find how many students were drinking neither tea nor coffee। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पीछे एक्सरसाइज में नहीं आया था, ये एग्जांपल है कि हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है कि ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो टी को हम टी से डिनोट कर लेंगे और कॉफ़ी को मैं सी से डिनोट कर लूँगी। तो लिख लेना है आपने इसमें, हेयर नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंकिंग टी, वो मेरे पास 150, एंड नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंकिंग कॉफ़ी इज इक्वल टू 224। और हमें एक इंटरसेक्शन दी है क्योंकि उसने लिखा 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो ये दिया है मुझे टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 100। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था इसका, वी नो टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी एन सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे पुट कर दो, ये है 150, ये दिया है मुझे 224 और ये दिया है मुझे 100। माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 225 था शायद, यहाँ पे बुक में 225 है, इसे ठीक कर लेना। ये आ जाएगा आपके पास 275, ठीक है। अगर हम वन डायग्राम से देखें तो एक आपको टी दिया है, एक आपको कॉफ़ी दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है कि हमें वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना तो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं, तो वो कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे ना, बाकी जो पोर्शन बचा है। तो ये कैसे निकलेगा, ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है। तो जब आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे यूनियन को, ये यूनियन है ना पूरी, जब यूनिवर्सल सेट में से ये हम पूरी यूनियन माइनस कर देंगे तो ये रिज़ल्ट निकलेगा जो मुझे फाइंड आउट करना है।
पहले टोटल स्टूडेंट्स भी इसमें दिए हुए हैं, पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये आपको यूनिवर्सल सेट में कितने हैं वो दिए, इक्वल टू 600। निकालना क्या है मुझे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who neither take tea nor coffee। और वो आप वेन डायग्राम से देख रहे हो कि आपको कैसे निकालना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस उसमें से यूनियन हमने माइनस कर दी। और यूनिवर्सल सेट में टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए, यूनियन मैंने निकाली है पीछे, वो कितनी थी 275, तो ये कितना आ गया मेरे पास 325। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आप होमवर्क करोगे, ये किए हमने ऐसे क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, इसको एच से डिनोट कर लेना, 50 नो इंग्लिश, ई से डिनोट कर लोगे, एंड 25 नो बोथ। इंटरसेक्शन दे रखी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। ठीक है, तो आपको इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दी है और ये अलग अलग सेट भी दिए हैं। आपको इसमें यूनियन फाइंड आउट करनी है, टोटल स्टूडेंट्स मतलब आपको यूनियन इसमें फाइंड आउट करनी है। दैट्स ऑल।